प्रशांत किशोर जी का कहना है कि यदि आज जो चल रहा है हमारा जन स्वराज अभियान के तहत, यदि आज की युवा पीढ़ी या आज की जो समाज के लोग हैं वो नहीं जगे, तो उनको आने वाले समय में उनके भी बच्चों को दूसरे प्रदेश में जा करके कटोरी लेकर के नौकरी के लिए भीख मांगनी। यदि मुझे आदेशित करती है तो फिर मैं ज़रूर लड़ूंगी। यदि पार्टी का आदेश होगा कि आपको लड़ना है तो मैं लड़ूंगी। और यदि किसी गरीब को दबाया जाता है या उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो मैं बिल्कुल स्तंभ बन के उनके साथ खड़ी रहती हूं और उनको न्याय दिलवाना। प्रकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं की न्यूज। इस वक्त मैं बैंकुठपुर विधानसभा में हूं और बैंकुठपुर विधानसभा जो है काफ़ी चर्चाओं में रहता है और 2025 का विधानसभा भी आने वाला है। और हमारे साथ सिधौलिया के पूर्व प्रमुख संगीता सिंह जी है जो जन सुराग पार्टी में है और हम इनसे खास बातचीत करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं की न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। आप प्रखंड प्रमुख भी रह चुकी हैं जी। कब मतलब रही थी? 2016 वाले सेशन में मैं प्रमुख थी। अच्छा, बैंकुठपुर विधानसभा को पहले किस रूप में आप देख रही हैं इस समय? बैकुंठपुर विधानसभा को मैं अभी यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं और बैकुंठपुर विधानसभा ही नहीं पूरे बिहार में ही बहुत समस्याएं हैं। जैसे पलायन की समस्या है, उस समस्या से बैकुंठपुर विधानसभा भी जूझ रहा है। और जैसे भी स्वास्थ्य की समस्या है, अपना एजुकेशन का समस्या है, तो एजुकेशन भी प्रखंड स्तर पे इतने सालों से जो नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके द्वारा भी नेतृत्व किया गया है बैकुंठपुर में, उनके द्वारा एजुकेशन की व्यवस्था को भी सही ढंग से नहीं किया गया है। अभी भी हमारी बच्चियों को बच्चे को सिधौलिया प्रखंड से बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, जिनके पास पैसे हैं, जिनके गार्जियन के पास, वो तो भेज देंगे, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके गार्जियन के पास में, वो बच्चियां अशिक्षित ही रह जाती हैं 10th 12th करने के बाद। जो गरीब परिवार, हाँ, 10th 12th करने के बाद उनकी महत्वाकांक्षा खत्म हो जाती है, मर जाती है और वो आगे एजुकेशन नहीं कर पा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ उस तरीके की व्यवस्था कायम हो जिससे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो प्रखंड स्तर पे ही उनको एजुकेशन, हाई एजुकेशन मिल सके। आपको मैम कई बार देखा गया कि विधानसभा क्षेत्र में हर गांव में जाती हैं, महिलाओं से मिलती हैं, बहुत सारे लोगों से समस्या लेकर आप उठाती हैं जी। उसके बारे में क्या कहिएगा? अभी मैं गांव-गांव, आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे हैं। पूरे बिहार भर में उनका पदयात्रा चल रहा है, हर एक जिला में, हर एक पंचायत में, हर एक गांव में। हम उस पर आएंगे आप। पहले आप एक प्रशांत किशोर जी की पार्टी में ज्वाइन नहीं की थी, उसके पहले आप एक समाज सेवी हैं, प्रखंड प्रमुख भी रह चुकी हैं। पहले हम उस पर बात करते हैं। जैसे आप जा रहे हैं, किन किन समस्याओं को, मतलब जनते का आप लोग समस्या लोग बताते हैं कि हमारे पास ये समस्या है, इसको ऐसा हल कीजिए, बताते हैं ना जी आप? ठीक है। अभी जो मैं जा रही हूँ, मेरा मानना है कि जब तक मैं लोगों के बीच में नहीं जाऊँगी, उनकी समस्याओं को नहीं जान पाऊँगी अच्छी तरीके से कि क्या समस्या है। मैं हर पंचायत में जा रही हूँ। अभी कल ही गए थे हम लोग काशी टंगराही पंचायत में और वहाँ बहनों से मिली मैं, तो बैठी हुई थी बहनें और हम लोगों के बीच में वार्तालाप हुई। तो उनका कहना था कि हम लोगों ने मजदूरी करके और बकरी पालन करके, बकरी को बेच करके बच्चे को BA तो करवा लिया यहाँ पे किसी भी तरीके से, लेकिन उनको यहाँ रोजगार नहीं मिला और यहाँ से बाहर जा कर के भी उनको मजदूरी करना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे बैकुंठपुर विधानसभा के लिए और बिहार के लिए भी, क्योंकि ग्रेजुएशन करके कोई बच्चा मजदूरी का काम करे और वो मजदूरी का काम भी बिहार में उपलब्ध नहीं है। मतलब जो सरकार है, यदि मजदूरी भी BA करके यदि उसको मजदूरी भी करना है तो उसको बिहार से बाहर पलायन करना होगा। तो सरकार ने मजदूर तो बना रही है सरकार, यदि एजुकेशन नहीं दे रहे, प्राइवेट से बच्चे पढ़ रहे हैं ना, अब पढ़ करके वो यदि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है तो बिहार से पलायन करके मजदूरी कर रहे हैं। और यहाँ की सरकार जो है यदि मजदूर बना रही है बच्चों को, तो मजदूरी करने के लिए भी वो व्यवस्था कायम नहीं की है। अभी तक कितनी महिलाओं से मिल चुकी हैं और क्या क्या समस्या, जैसे कि बहुत लोगों को नल जल की समस्या है, आपने पिछले बार नल जल की भी समस्या को लेकर
उठाई थी, मैं मुद्दा उठाई थी। हम्म। जो नल जल योजना बहुत ही अच्छा योजना था माननीय मुख्यमंत्री जी का, लेकिन वो धरातल पे सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और उसमें लूट खसोट भारी मात्रा में हुई है, जो जांच का विषय है। और हमारे भी नॉलेज में है, काफ़ी सारे वार्ड में पैसे की उगाही कर ली गई और नल जल योजना जो था इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो उसका तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा है पब्लिक को। और जो भी वार्ड में काम हुआ है वहाँ तो जल आ ही नहीं रहा है। मैं जाती हूँ पंचायत बहनों के बीच में मिलती हूँ, जल नल योजना के बारे में भी पूछती हूँ कि पहले चापाकल चलावे के पड़त रहला, अब तो नानू चलावे के पड़ला, सीधे पानी आ जाला नल में, तो बैठल बैठल काम कर ले हम लोगन, पहले तो मेहनत करे के पड़ता। लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि लगा कुछ वार्डों में लगा, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। और फिर जहाँ कहीं आ भी रहा है तो वो पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, क्योंकि उनका TDS बहुत ही खराब है, जो हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान करेगा। आप प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन सुराग जो है आप कब ज्वाइन की? मैं 6 महीना पहले ज्वाइन की हूँ क्या प्रशांत। विचारधारा रहा उनका प्रशांत किशोर जी का? मैं 2 साल से प्रशांत किशोर जी को सुनती रही हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, और जब भी उनका कोई यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे उनका कोई मैसेज आता था तो मैं ध्यान से सुनती थी। और वो बिहार के लिए सोच रहे हैं, बिहार की प्रगति के लिए सोच रहे हैं, और एक एजुकेटेड लड़के हैं बिहार के, तो इसलिए मैं उनकी विचारधारा से प्रभावित हुई, क्योंकि वो एजुकेशन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, और सबसे बड़ा मुद्दा है उनका बिहार में पलायन को रोकने को लेकर के, उस चीज़ से मैं प्रभावित हुई। और मेरा मानना है कि मैं प्रशांत किशोर जी जिस विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं बिहार की परिस्थितियों को बदलने के लिए, उसमें मेरा 2% भी यदि सहभागिता रही तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। लालू जी और नीतीश जी 34 साल से मतलब बिहार में सरकार चला रहे हैं। जी, चुनाव आता है, प्लान की बात होती है, जब प्लान रुकेगा रोजी रोजगार यहीं पर मिलेगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता है। प्रशांत किशोर जी का ऐसा कहना तो नहीं है कि आप जैसे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी हम जब प्लान रोकेंगे, जी कहीं हो सकता है चुनाव का टाइम है बोले? नहीं, उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया है, प्रशांत किशोर जी ने अपने सभी भाषणों में कहा है कि ऐसा संभव नहीं है कि हर आदमी को सरकारी नौकरी हम दे सकें, क्योंकि 5 से 6% ही लोगों को हम सरकारी नौकरी दे सकते हैं, जो हमारा बिहार का जनसंख्या है, और उसकी योग्यता के आधार पे। उसकी योग्यता के आधार पे। और ये जो है कि जो पार्टियों के द्वारा कहा जाता है कि हम इतना रोजगार दे देंगे, इतना लाख दे देंगे, इतना लाख दे देंगे, वो सिर्फ चुनावी जुमला होता है। प्रशांत किशोर जी ये कह रहे हैं कि यदि मैं सत्ता में आऊँगा तो बिहार में ऐसी व्यवस्था कायम करूँगा कि बिहार से जो भी बच्चे पलायन कर गए हैं यहाँ से, उनको वापस यहाँ बुलाया जाए और 10 से 15 हज़ार का रोजगार यही मुहैया कराया जाए। वो इस तरीके से कायम होगा कि जो यहाँ की महिलाएं हैं और जो कुछ करना चाहती हैं, उनको 4% पे लोन बैंक से मुहैया करवाया जाएगा, और उनको रोजगार के लिए यही प्रेरित किया जाएगा कि वो कोई रोजगार स्टार्ट करे, स्टार्टअप स्टार्ट करे, जिससे बच्चे उस रोजगार से जुड़ेंगे। और अभी जो आप देख रहे हैं कि बिहार में बाहर से जो उद्योगपति हैं या कोई यहाँ पे उद्योग लगाना चाहें, ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। कारण आप लोग जानते ही हैं कि क्या कारण है, क्योंकि व्यवस्था की कमी है, डरते हैं यहाँ से बाहर से आकर के, क्योंकि और भी अदर स्टेट में जाकर के वो लगा रहे हैं अपने उद्योग को और वहाँ के बच्चों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार कभी भी उस स्तर पे काम नहीं की जिससे यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो सके रोजगार के स्तर पे। और मेरा मानना है कि प्रशांत जी यदि आते हैं सरकार में तो उस स्तर पे भी काम करेंगे। क्या बैंकुट विधानसभा से 2025 में आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? जी, पार्टी का जो निर्णय होगा, मैं जन स्वराज की विचारधारा से जुड़ी हूँ।